Hello, my all lovely friends and all my subscribers. I am Poonam Kalra, poet, author, motivational speaker, YouTuber and counselor. फ्रेंड्स, मुझे ये बोलने की इतनी आदत पड़ी हुई है ना कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा नहीं बोलूँगी, अगर मैं नहीं रह पाती मेरे मुँह से अपने आप ऑटोमेटिकली निकलने लग जाता है। चलिए, आज का मेरा वीडियो है कि पेरेंट्स के लिए टिप है। आपको पता है, पेरेंट्स भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। बच्चों, आप लोग खुश हो जाओ कि ऐसा नहीं है कि आप लोग गलतियाँ करते हो, आपके पेरेंट्स भी बहुत गलतियाँ करते हैं। आज मैं आपके पेरेंट्स को टिप देने वाली हूँ और ये वीडियो सारे बच्चे ज़रूर देखना। ओके, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मेरा पहला टिप है कि पेरेंट्स को जो होती है ना, अपनी पसंद बच्चों पे, कहते हैं ना, जैसे ज़बरदस्ती नहीं डालनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं ना बच्चा वही करे, तो ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स, आप सब लोग इतना फोर्स बच्चों को मत किया करिए। कि आपने देखा होगा कि पहले बहुत सालों से ये चला आ रहा है, अगर किसी के फादर इंजीनियर हैं तो बच्चे सब इंजीनियर होंगे, फादर डॉक्टर हैं तो बच्चे डॉक्टर होंगे, फादर आर्किटेक्ट हैं तो बच्चे आर्किटेक्ट होंगे। ऐसे मतलब ये चला आ रहा था, लेकिन अब ये थोड़ा चेंज हो गया। अभी बच्चे ने थोड़ा सुनना कम कर दिया बच्चों ने, तो बच्चों को अपनी मनमानी भी करने दिया करिए। उनको मनमानी क्या मतलब, उनकी पसंद उन पे रहने दिया करिए, जो वो चाहते हैं उनको करने दीजिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप है कि आप बच्चों पे किसी भी चीज़ का दबाव नहीं डालिए। जो बच्चा करना चाहता है वो उसको करने का मौका ज़रूर दीजिए। और मेरा दूसरा है कि कई बार होता है कि फादर बच्चों को कुछ बोलते हैं ना, तो मदर बीच में टोक देती है कि नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। और कई बार मदर बोल रही होती है तो फादर बीच में बोल देते हैं कि नहीं, तो ऐसे कैसे उनको बच्चों को बोल सकती है। मैं कहती हूँ दोनों के लिए, अगर फादर बच्चों को कुछ कह रहे हैं तो मदर को कभी बीच में बोलना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और अगर मदर कुछ कह रही है तो फादर को कभी नहीं बीच में बोलना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं आप लोग, और ये सब घरों में ये गलती होती है कि जब आप कुछ कहते हो तो आपको कुछ नहीं लगता, लेकिन जब दूसरा कोई कुछ कहता है तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन जो भी कोई कुछ कह रहा हो, दूसरा कभी इंटरफेयर नहीं करेगा उसमें। और मेरा थर्ड है कि बच्चों को ना कम से कम 2 साल तक फ़ोन मत दीजिए। इस बात को ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए पेरेंट्स। 2 साल तक बच्चे को बिल्कुल फ़ोन मत दीजिए। और उसके बाद भी जैसे ऐसा नहीं है बच्चे ने ज़रा सा कुछ कहा और आपने उठा के फ़ोन दे दिया। नहीं, आप बच्चे को स्क्रीन का टाइम बहुत ही कम होना चाहिए बच्चे को ऐसे फ़ोन नहीं मिलना चाहिए। और उसके बाद मेरा 4th पॉइंट है कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए। बच्चों पे कभी हाथ मत उठाया करिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, बच्चों में बदला लेने की भावना आ जाती है। बच्चों को सिर्फ आपकी आंख का डर होना चाहिए कि आप उनको देखो और बच्चे डर जाएं, बस। आपका हाथ कभी नहीं उठना चाहिए। प्लीज़ किसी भी बच्चे पर कभी हाथ मत उठाइएगा। और सारी माएँ कम से कम बच्चों पे हाथ बहुत उठाती हैं, मैंने देखा है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। तो आप ये गलती कभी नहीं करेंगे। और उसके बाद मेरा 5th पॉइंट है कि माँ बाप दोनों में पेशेंस होनी चाहिए। दोनों में मतलब कई बार होता है कि दोनों अपने काम से थके हारे आते हैं और उनमें पेशेंस ही नहीं होती। बच्चा कुछ भी करता है बस झट से डांट के बैठा देते हैं। तो बच्चों, माँ बाप में पेशेंस होनी चाहिए। और उसके बाद मेरा 6 पॉइंट है, आपने देखा होगा कि कई बार आप मतलब बहुत ही कॉमन चीज़ है ये कि जैसे घर में बच्चा कोई बिस्किट होता है, कुछ है, नहीं खाता, लेकिन जब हम बच्चे को किसी और के घर लेके जाते हैं ना, तो बच्चा वहाँ पे ऐसे खाता है जैसे उसको घर में कभी मिला नहीं है। और तो ये बड़ी कॉमन बात है। तो आपको हमेशा ऐसे करना चाहिए कि जब कहीं भी आप जाते हो तो बच्चे ने ऐसे कुछ खाना है तो बच्चे को दूसरे कमरे में भेज दिया, उसको कटोरी में डाल के चीज़ जो भी वो खा रहा है उसको बोला जब दूसरे कमरे में बैठ के आराम से खा ले। क्योंकि बच्चा ना अटेंशन चाहता है, वो इसलिए खाता है कि उसकी तरफ आप कोई ध्यान नहीं दे रहा होता, तो उसको लगता है कि मैं ये करूँगा तो मेरी तरफ अटेंशन दी जाएगी मुझे। तो बच्चे को दूसरे कमरे में बिठा दिया कि आराम से बैठ के खा ले। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। और उसके बाद मेरा 7th पॉइंट है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाइए। इंडिपेंडेंट ऐसे बनाइए जैसे उनके बहुत छोटे छोटे काम होते हैं। जैसे बच्चा स्कूल से आया तो अपने शूज़ उसको जहाँ रखने चाहिए वहाँ पे रखे। अपनी यूनिफॉर्म बच्चा उतारता है तो जहाँ पे वो रखते हैं यूनिफॉर्म वहाँ पे रखे। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें कि उसने खाना खाया है
तो आपके घर में चाहे कितने भी सर्वेंट है, कुछ भी है, जो कुछ मर्जी है, बच्चे ने अगर खाना खाया तो उसको पहले दिन से ये सिखाइए कि वो अपने बर्तन उठा के अपने आप रख के आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप बच्चे को सिखाएंगे तो वो इंडिपेंडेंट होता है। उसे ये नहीं है कि आप उससे काम करवा रहे हैं, आप उससे काम नहीं करवा रहे हैं, आप उसको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। तो ये ज़रूर किया करिए। और मेरा 8th पॉइंट है कि आप कोशिश करो कि आप बच्चों की सारी इच्छाएं मत पूरी किया करो। जब हम बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं ना, तो बच्चों को लगता है अरे हमारी तो सारी बातें ऐसी पूरी हो जाती हैं, हमें तो पढ़ के क्या करना है। मैंने देखा है ऐसे, मैंने बच्चों के मुंह से ये सुनना भी है, मैं तब बोल रही हूँ। उनको लगता है हमें तो सब कुछ मिल जाता है आराम से, क्या ज़रूरत है करने की कुछ। बच्चों का कई बार पढ़ने की तरफ से ध्यान हट जाता है। तो आप उनकी सारी इच्छाएं पूरी मत किया करिए। कुछ पूरी करी, कुछ बातें मान ली, कुछ नहीं मानी, कुछ मतलब ऐसे ही रहा करिए। और उसके बाद मेरा 9th पॉइंट है कि पेरेंट्स को या स्पेशली फादर को कभी भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। बच्चा रूम में बैठा भी हुआ है तो भी आप स्मोकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आप रूम में बैठे हुए हैं और आप स्मोक करते हैं, बच्चे को पूरा उसका असर जाता है। और ये शायद सबके फादर को पता होगा। तो आपको स्मोकिंग करनी है तो आप प्लीज़ घर से बाहर जाके किया करिए। आपके घर के हर एक इंसान के लिए नुकसान है। ये सबके फादर को कुछ भी बुरा लग रहा हो चाहे कुछ है, लेकिन मैं तो आपको सच्चाई आपके सामने रख रही हूँ। जो होता है जो है मैं आपको वही बता रही हूँ। तो बस आप इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात जो शायद कोई भी माँ बाप ध्यान नहीं रखता, माँ बाप को बच्चों के सामने कभी लड़ना नहीं चाहिए। उन बच्चों के ऊपर इतना गलत असर पड़ता है, इतना गलत असर पड़ता है, माँ बाप का गलत असर पड़ता है। कई बार तो मैंने देखा है कि बच्चे बड़े होकर कहते हैं कि हम शादी ही नहीं करेंगे। उनसे पूछा जाता है कि क्यों? वो कहते हैं हमने अपनी माँ बाप को सारी ज़िंदगी लड़ते हुए देखा है, तो शादी के बाद तो लड़ाई होती है, हम तो शादी नहीं करेंगे। तो आप सोचिए कि मतलब कितना गलत असर बच्चों पे पड़ता है। तो प्लीज़ सारे पेरेंट्स कम से कम अपने बच्चों के सामने कभी नहीं लड़ेंगे। पेरेंट्स, मैंने आपके सामने सब वो टिप रखे जो मैं सालों से देखती आ रही हूँ। ये सब कुछ मैंने देखा है तभी मैं बोल पाती हूँ, क्योंकि जब तक आप देखो नहीं तब तक आप बोल नहीं पाते हो। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि सब बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों को सिर्फ थोड़ा पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। और जहाँ माँ बाप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं। तो बस आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो कर दीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। ओके, बाय।